सबसे पहले तुमको 4 चीजें जो है मन में रखनी चाहिए। पहला, चाहे वो कंपटीशन हो या हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हो या 8वीं की परीक्षा हो, कभी भी परीक्षा दे रहे हो तो सबसे पहले तुमको मालूम होना चाहिए, जब तक आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वास के मतलब 4 चीजें आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरी चीज है आई कैन डू इट टू। I can do it too. आई कैन डू इट टू। तीसरी चीज है आई कैन डू इट टू। और तीसरी चीज है तीसरी चीज बताओ कौन सी है? तुम लोग बताओ कौन सी है? हाँ, I am the winner. God is always with me. God is always With me. with me. I am the winner. और चौथी है I am the winner. जब तक आपके दिल में, जब तक आपके जो है आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। अपने को जो है इस तरीके से डाल लो कि जो मैं हूं वो कोई नहीं है। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, हमारे आगे सब कोई फेल है। दूसरा है आई कैन डू इट। आई कैन डू इट टू, मैं भी ये काम कर सकता हूं। और तीसरी चीज है गॉड इज ऑलवेज विद मी। अल्लाह, गॉड, भगवान वो हमेशा मेरे साथ है। तो कहते हैं हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। तो अगर हिम्मत है तो मदद अल्लाह करेगा। तो गॉड इज ऑलवेज विद मी। चौथा है आई एम द विनर। ये 4 चीजें तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एक सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है 6 चीजें आपको खाली ध्यान रखनी है। कितनी चीजें ध्यान रखनी है? 6 चीज। नंबर 1 साइन थीटा। नंबर 2 कास थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। नंबर 4 कॉसिक थीटा। नंबर 5 सेक थीटा। और नंबर 6 कॉट थीटा। साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं जिया। क्या कहते हैं? जिया। कास थीटा को कोज्या। तो हिंदी पढ़ने में
देखो, सबसे पहले हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि जो चीज हमको हिंदी समझ में आए उसको हिंदी में पढ़ें, जो चीज अंग्रेजी में समझ में आए उसको हम अंग्रेजी में पढ़ें, जिससे सरल लगे। तो अगर हम ज्या, गोज्या, कोइस, स्पज्या इस तरीके से पढ़े तो थोड़ा सा हमको कठिनाई महसूस हो रही है, तो इसको हम अंग्रेजी में ही ध्यान रखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनका संबंध क्या है? ये तुम्हारे पास मैन है 3, कहे मैन है 3, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये 3 इसके उल्टे हैं, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, सेक थीटा कॉस का उल्टा और टेन थीटा कॉट का उल्टा। अब हम क्या करते हैं, इसमें त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल आए, त्रिकोणमिति में कोई सा भी सवाल आए, उसको सरल करने का एक आसान तरीका है। जैसे कोई तुमसे पूछे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर कोई पूछे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है कि सिर्फ जो है हमको टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस के पदों में तोड़ लेना है। किसमें तोड़ लेना है? साइन कॉस के पदों में तोड़ लेना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अगर आपको करनी है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी सवाल हो तो उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में तोड़ना ही तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में। अब कैसे तोड़ेंगे? ये साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, अब यहाँ आता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन कॉस के पदों में 1 साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 टेन थीटा, और 1 टेन थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जो है कोई सा भी सवाल होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? साइन कॉस के पदों में तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ लेंगे? साइन कॉस के पदों में। अब होता क्या है कि चाहे वो गणित का भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, गणित का कोई सा भी पार्ट हो, तो हमको जो है कुछ चीजें हमेशा कॉमन होती हैं। क्या चीज कॉमन होती है? कुछ चीजें, कुछ सूत्र हमारे कॉमन होते हैं। सूत्र की बहुत बड़ी अहमियत होती है। कौन कौन से वे सूत्र हैं? चाहे वो तुम्हारा अलजेब्रा हो और चाहे वो तुम्हारा जो है त्रिकोणमिति हो। सबसे पहले 4 सूत्र हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कॉमन सूत्र है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये दो चीज जो तुम्हारे पास सूत्र हर जगह मिल जाएंगे।
और दो सूत्र अपनी तरफ से याद रखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसी प्रकार के x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये चार सूत्र जिस बच्चे को याद है वो मैथ में कभी भी फेल नहीं हो सकता। ये चीज जो है, ये सूत्र सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको याद करके ही चलना है। अब इसमें देखो क्या आता है, साइन थीटा। अगर कोई भी सवाल दिया जाए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 अंश का है, और अगर ये हम थीटा मानते हैं, थीटा एंगल होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण जो है उसको हम थीटा मानते हैं। अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन रेखाएं हैं, तीन चीजें हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये खड़ी रेखा जो है कहलाती है लंब, और ये हमारी कहलाती है कर्ण। यानी कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो तिरछी रेखा हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो किस तरीके के सूत्र बनते हैं। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि हमारे पास सूत्र है, एक सूत्र है लका कला, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो मातृभाषा होती है उससे जो है हमको ज्यादा समझ में आता है, तो हम लका कला के संधि विच्छेद कर देंगे। ला का में बढ़िया की मात्रा है, का और ला में बढ़िया की मात्रा है। दो अक्षरों के बीच में हम रेखा खींच देंगे। अब ला से लंब, का से कर्ण। अब साइन थीटा हमारा हो जाएगा, साइन थीटा बना होगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आ से आधार, का से कर्ण। और टेन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब तीन चीजों की वैल्यू निकल आएगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉस थीटा निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। सेक थीटा निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। और कॉट थीटा निकालेंगे तो इसका हम उल्टा कर देंगे, हमारे निकल आएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, लिख लेते हैं लाल बटे कका। ये हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया हमारा आधार बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे आधार। कुछ बच्चे अपने लाल बटे काका से भी हम सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक। अब एक आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा और भरा।
पहला पहला अक्षर मिल गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये बच्चों को ज्यादा समझ में आता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो हमारा दुश्मन है, इसलिए इन बच्चों को ज्यादातर यही वाला सूत्र लगाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, जिससे जो है भाई पढ़ाई का मतलब क्या है कि हमको समझ में आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए? हमको जो है सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, किसी प्रकार से भी समझ में आए तो समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज हमारे पास है पाकिस्तान भूखा प्यासा, अब पीछे क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इस आधार को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो अब साइन थीटा हमारा हो गया पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का थीटा हमारा हो गया बी अपॉन एच। क्या हो गया? बी अपॉन एच। बी से क्या हो गया? बेस, और एच से हाइपोटेनस, थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा पी अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर बटे बेस। अब तीन चीजें हमको मालूम हो गई। देखो एक ही जो है, कोई बच्चा इससे लगाता है, कोई इससे लगाता है, कोई इससे लगाता है। तुम चाहो अगर एक भूल भी जाओ तो दो तुम्हारे पास फ्री बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? सपोज करो लगा करो हम भूल गए, तो हमें लाल बटे काका याद है और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा याद है, तो भी इससे निकाल सकते हैं। अगर दो भूल गए तो भी एक हमारे पास है। तो इसमें जो भी अच्छा लगता हो वो आप इसको जो है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज सबसे सरल चीज है। अब इसमें होता क्या है? इसमें भी सूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? सूत्र बनते हैं, लेकिन सूत्र इसी कायदे के रहेंगे। इस कायदे के रहेंगे, इसी कायदे के रहेंगे। अब सबसे पहले अगर अब हमको निकालना है कि ये 90 है, ए बी और सी, ये हमारा थीटा है। एक चीज और ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम कोण ये लेंगे तो लंब हमारी क्या होगी? ये होगी, ये आधार होगा, और तिरछी भुजा हमेशा ही हाइपोटेनस या कर्ण होगी। ये हमेशा बच्चों को ध्यान रखना है। हमारा सूत्र क्या है? एक सूत्र हमारा है कि त्रिकोणमिति में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सबने पढ़ा होगा। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है
और ये हमारा आधार है। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से हम भाग दे देंगे, ए सी स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे देंगे। ए सी स्क्वायर से सभी पदों में भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ऊपर है, ए सी स्क्वायर नीचे, कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भाग देने पर हमेशा एक आता है, और ऊपर नीचे संख्या करनी आती है तो भाग देने पर हमेशा एक आता है। अब ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है हमारा, ए बी लंब है और ए सी क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमने कोई भी सवाल लगाओ वहीं पे लिख लो लका कला, क्या लिख लो, लका कला। ला का में बड़े की मात्रा, का ला और ला में बड़े की मात्रा, दो अक्षरों के बीच में जो है लाइन खींच दो, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, cos थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, और tan थीटा हो गया लंब बटे आधार। देखो कोई भी सवाल जो है लगाने से पहले उस सूत्र को पहले लिख लो, क्या कर लो, अगर सही तरीके से आपको पढ़ना है तो सूत्र को हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि याद किया हुआ कभी भूल सकते हो। तो ए बी बटे ए सी, ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके मतलब ये हो गया साइन थीटा, और का होल स्क्वायर, बी सी क्या है, आधार, और ए सी क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा, cos थीटा, क्या होगा, cos थीटा। तो cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारा एक सूत्र बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम BC से या AB से सभी पदों में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, ये तीन पद हैं, पहले AC से भाग दे दिया, अब AB से भाग दे देंगे, BC से भाग दे देंगे, तो आप तीन सूत्र निकल आएंगे। क्या सूत्र निकल आएंगे, तीन सूत्र निकल आएंगे। इसमें पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक आया है, एक के तीन फार्मूले हैं, क्या फार्मूले हैं, तीन। अगर इसको भाग देंगे तो उसमें भी एक आएगा, और इसमें भाग देंगे तो भी एक आएगा। तीन सूत्र कौन कौन से हैं, वो एक तो हमने सूत्र निकाल दिया है। अब की बात को लोगों क्या करना है कि ए बी स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, ए बी स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे देंगे, यहाँ तक लगाएंगे, एक हमारा सूत्र निकल आएगा। फिर BC स्क्वायर से सभी पदों में भाग दे देंगे, तीसरा सूत्र निकल आएगा। कल सभी बच्चों को ये सूत्र जो है निकाल के लाना है। चले।